अपने जमीनी विवाद के मसले का स्थायी समाधान नहीं होने के चलते अब जिला बिलासपुर की रघुनाथपुरा पंचायत के रहने वाले अमरजीत मशाल हाथ लेकर राज्यपाल से मिलने के लिए शिमला पैदल ही रवाना हो गए। राज्यपाल से मिलने को लेकर पैदल यात्रा शुरू करने से पहले अमरजीत ने बिलासपुर में एएसपी से मुलाकात की और अपनी समस्या के बारे में अवगत करवाया। अमरजीत का कहना है कि वो लंबे समय से अपनी जमीन पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जमीनी विवाद होने के चलते उन्हें और उनके परिवार को खतरा भी बना हुआ है। वो प्रशासन के पास गुहार लगाकर थक चुके हैं, जिसके चलते अब वो शिमला में राज्यपाल से मिलने के लिए पैदल यात्रा करेंगे। पिछले कई वर्षों से 2-3 परिवारों ने बहुत दुखी किया हुआ है। एक परिवार ने तो जमीन पे स्टे लगा दिया, उसको मैं हाई कोर्ट में भी लड़ा, सेशन कोर्ट में भी लड़ रहा हूँ, उसकी कानूनी जड़ चली है। लेकिन जो पड़ोसी 2 परिवार हैं उनकी ज़मीन नहीं है, उनका उस स्टे वाले के साथ मिलकर मेरी ज़मीन पर बार बार दखलंदाजी से मेरा परिवार दुखी हो गया है। जिनकी ज़मीनें हैं उनके खिलाफ मैंने निशानदेही भी करवाई, पुलिस प्रशासन मौके पे गया तो उनके खिलाफ भी उस खसरा नंबर के सारे कागज़ भी दिए कि ये ज़मीन ही नहीं है। वो सारे बन्ने भी उखाड़ देते हैं, वो ना पुलिस से डरते हैं। जब पुलिस ने उनको निशानदेही के टाइम भी कई बार बोला कि आपने इस खसरा नंबर पे काम नहीं करना, ये ज़मीन आपने, वो बोलता था जो राकेश कुमार है ये हम लोग में हार्डवेयर का काम करता है, अपना दुकान का, हो सकता है इन लोगों के पास पैसे की पावर हो, पैसा हो, मेरे पास नहीं है, मैं दिहाड़ीदारी मजदूर हूँ, फिर भी मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ। उनके खिलाफ मैंने निशानदेही जैसे कैसे कराई, सब कुछ किया, उनकी ज़मीन नहीं निकली। तो अगर उनकी ज़मीन थी, उनको कोई निशानदेही में ऐसा लगा कि हमने गलत कराई, कानून प्रशासन ने गलत की, तो वो लोग कराते ना। उसने काम करने से पहले कराई ना, मेरे निशानदेही करने से बाद उसने कोई निशानदेही कराई। वो बिना निशानदेही के ही ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। परिवार को डराना धमकाना, अपने घर की औरतों को आगे कर देना। सर मैं किसी की औरत से नहीं लड़ सकता, किसी के बच्चों से नहीं लड़ सकता, मेरे घर की लड़ सकते हैं। वो ऐसा बार बार करते हैं कि ये लड़े, इसको फंसाए। तो मैंने कानून का रास्ता चुना है, चाहे मुझे पुलिस के पास जाना पड़े, एसडीएम के पास जाना पड़े। अब मैंने छोड़ दिया सबके पास जाना कि अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, अब मैं राज्यपाल जी के पास जाऊंगा। पैदल यात्रा इस मिसाल को जिताते हुए कि कहीं ना कहीं तो मेरे परिवार को और मुझे इन लोगों से न्याय मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं हम, तू बता। मैं कल भी गया थाना सदर में, 3-4 दिन मैंने पहले एप्लीकेशन दी थी कि जी अब वो दोबारा लग गए। संडे को उन्होंने दोबारा मशीन बुलाई, हम घर पे नहीं है, ज़मीन को उखाड़ दिया जो निशानदेही में निकली है। तो हम गए पुलिस के पास, पुलिस ने बोला हम क्या कर सकते हैं। मैंने बोला सर जब निशानदेही हुई, पुलिस ने बोला तू निशानदेही करा, फिर ये करेंगे ज़बरदस्ती, हम देखेंगे। तो हम गए तो बोला अब हमको एडिशनल एसपी साहब हैं, इनके से मिला, इनको मैंने दी एप्लीकेशन कि सर मैं जा रहा हूँ शिमला राज्यपाल जी के पास, अगर मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों की और मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी अब आपकी है। मेरे को कोई हानि होगी मेरे परिवार को, आपकी जिम्मेवारी हो। मुख्यमंत्री से यही मांग करता हूँ कि अगर तो मैं गलत हूँ तो मुझे आप गलत ठहरा दो, लेकिन जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनको देख के उनको दंडित करो। बार बार उनका उस जमीन पे दखलंदाजी करना, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी गुहार है कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ तू गलत है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं बार बार गुंडागर्दी कर रहे हैं उसी जमीन पे, उनको किसी का डर ही नहीं है। तो इस न्याय के लिए मैं शिमला जा रहा हूँ मिसाल जलाते हुए। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।